वेलकम। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ और ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है कैलकुलस के ऊपर। ठीक है, जो कि DMTH 137 की बुक LPU का है। ठीक है, तो आज हम वो कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने कल लेक्चर नंबर 3 में देखा था। तो हमने लेक्चर नंबर 3 में रिडक्शन फॉर्मूला सीखा था और सीखा था कुछ प्रॉपर्टीज जिसका यूज करके ये सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास है इवेल्युएट 0 to pi x डॉट साइन 6x cos 4x dx। तो आपके पास इस तरीके का सवाल आएगा और आपको कहा जाएगा कि इसे सॉल्व करो, इवेल्युएट करो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास x है और sin x और cos x है। तो आपको अगर थोड़ा सा याद होगा तो रिडक्शन फॉर्मूला में एक फॉर्मूला था sin x और cos x का, जो कि मैंने कल करवाया था, जिसमें तो सबसे पहले टाइप समझना जरूरी है। यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का हमने फॉर्मूला किया था जिसमें वो पाई बाई 2 करके था और यहाँ पे पाई बाई पाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले मैं इसे आई कंसीडर कर लेता हूँ या मैं लेट कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये क्या है, आई इक्वल टू 0 पाई एक्स डॉट साइन 6x cos 4x dx। अभी यहाँ पे ना अगर ये कल्ला होता, मतलब ये आइडेंटिटी कल्ली होती, तब तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता और सॉल्व कर देता। लेकिन यहाँ पे है x, ठीक है, और x है तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, याद करो हमने कल प्रॉपर्टी में भी देखा था। प्रॉपर्टी जो है हमारे पास यहाँ पे ये वाली लगेगी, 0 to a dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, जिसकी चर्चा मैंने कल वीडियो में कर ली थी। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही अप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। अच्छा, इसका मैं पूरे का होल स्क्वायर दे सकता हूँ, होल स्क्वायर नहीं मतलब होल की क्यूब 6 दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है। ये एक्चुअली में एंगल होता है, आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ कॉस पाई बाई एक्स और पूरे का 4। ठीक है, और यहाँ पे dx। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड अगर अगर मैं इसकी बात करूं कि सर ये क्या होगा, तो याद करो थोड़ी सी चीजें हैं यहाँ पे याद करने वाली कि हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री पे होता है और ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई और ये होता है 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे फिर अगेन जब पूरा एक चक्कर घूम जाता है तो यहाँ पे 2 पाई बनता है। तो यहाँ पे अब चेक कीजिए कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है साइन पाई बाय एक्स, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो पाई यहाँ पे है और पाई से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब कुछ एंगल माइनस हो रहा है, तो ये कहाँ आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, वैसे ही कॉस का क्या होगा, कॉस पाई बाय एक्स। अब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो इसी को अप्लाई करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 पाई 0 टू पाई लिमिट दी हुई है हमारे पास, और यहाँ पे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स
अच्छा, यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिखने का कोई तुक नहीं बनता है, यहाँ पे कल्ला एक्स लिख देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया इसकी पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स की पावर 4 dx। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, किसी की पावर कोई अगर माइनस में है और पावर उसकी इवन है तो आंसर क्या आएगा? जैसे कि मान लो -1 है, -1 की पावर अगर 2 है तो ये तो 1 बनेगा ना, है कि नहीं? वैसे ही अगर इवन ऑड रहेगा तो क्या बनेगा? -1 की पावर 3, ये बनेगा -1। तो यहाँ पे हमारे पास इवन है, इसका मतलब ये बनेगा कॉसेक। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स 6, और यहाँ पे कॉस एक्स 4 इक्वल टू नहीं, यहाँ पे dx इक्वल टू, यहाँ पे जो कि हमारा i के बराबर है ना कि। तो यहाँ पे मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो वही चीज हो जाएगी, पॉजिटिव ही आएगा मेरा। अब मैं ये पूरी आइडेंटिटी को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये पूरी आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, फिर ये पूरी आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना? 0 पाई पाई माइनस पाई, और यहाँ बनेगा योगी साइन एक्स 6 कॉस 4x, और यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, x साइन 6x और कॉस 4x dx। तो ये क्या कर दिया मैंने? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब मैं क्या करूंगा? ये जो इंटीग्रेशन है वो इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ 0 पाई बाय पाई साइन 6x कॉस 4x माइनस dx माइनस 0 to पाई x साइन x कॉस 4x dx। अगर अब देखें यहाँ पे कि ये जो हमारा बना है ये क्या बना है? ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये क्या इसके बराबर नहीं है जो हमारे पास क्वेश्चन था? है कि नहीं? चेक करो कि यहाँ पे क्या है, 0 पाई बाय एक्स साइन एक्स कॉस एक्स dx, और यहाँ पे भी सेम चीज बन रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अब? i इक्वल टू, क्योंकि i था यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे i है, पाई पाई साइन 6x कॉस x dx माइनस ये पूरी आइडेंटिटी क्या है? i है, इंटीग्रेशन है जो कि हमने लिया था। अब ये माइनस का इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2i, ठीक है नहीं, i प्लस i 2i इक्वल टू यहाँ पे 0 पाई और यहाँ पे पाई साइन 6x कॉस x dx। तो हमारे पास इतना रिजल्ट निकला है। आगे इसको अगर फर्दर सॉल्व करना होगा तो मुझे कैसे करना पड़ेगा कि यहाँ पे जब पाई होता है तो याद करो कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको जो कि यहाँ पे ये है। चेक करो कि जब भी हमारे पास ये कंडीशन होती है 0 और पाई होता है और दोनों का सम क्या हो, दोनों का सम क्या हो? इवन हो। तो क्या दोनों का सम इवन है? यहाँ पे 6 और 4 क्या है? इवन है ना। तो अगर दोनों का सम इवन है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर और ये लिमिट यहाँ बन जाएगी और 2 बाहर आ जाएगा, इवन है। तो अगर ऑड होता तो डायरेक्ट हम 0 कर देते, हमारा आंसर खत्म हो जाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है? इवन है। तो इसको अगर इवन है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 0, ये देखो पाई जो है इसको मैंने बाहर निकाल लेना है और इसका जो 2 बचेगा तो 2 पाई और यहाँ पे पाई बाय 2। यहाँ पे जो 2 निकला है वो 2 मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे मेरे पास क्या बना? साइन 6x कॉस 4x dx। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट बना है। और आगे इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो मैं यहाँ पे फटाफट से लिख लेता हूँ यूजिंग फटाफट से लिख लेता हूँ
2i इक्वल टू 0, π/2, यहाँ पे 2 पाई भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पाई है यहाँ पे, और साइन 6x cos 4x dx। अब यहाँ पे यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला, हमें रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? ये वाला जो हमको पता है, 0 π/2 साइन की पावर m x और cos की पावर n x dx होता है। तो ये बराबर होता है हमारा m-1, m-3, m-5। ऐसे कहाँ तक जाएगा? ये कहाँ जाके स्टॉप होगा? जब तक 2 और 1 ना आ जाए। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे वैसे ही जैसे यहाँ m का किया हमने, यहाँ पे n का करेंगे। तो n-1, n-3, और ये कहाँ तक जाएगा? 2 और 1 तक, जब तक ये खत्म नहीं होता है। और डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में होता है m प्लस n -2। अब इवन नंबर को माइनस करना है। यहाँ पे देखो ऑड नंबर सारे माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे इवन नंबर पहले प्लस करना है, उसके बाद इवन नंबर को माइनस कर ही जाना है। तो यहाँ पे मैं इवन नंबर माइनस कर ही जाऊंगा, तो बनेगा m प्लस n -4। और ये कहाँ तक जाएगा? जब तक 2 और 1 ना आ जाए। और यहाँ पे ना मल्टीप्लाई p भी होता है, यहाँ मल्टीप्लाई p भी होता है। अब ये जो p है, ये जो p है, ये डिपेंड किस पे करेगा? इफ p इक्वल टू, if m प्लस n इक्वल टू इवन, देन p इक्वल टू π/2। अदरवाइज p इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि अब हमारा ये फॉर्म बन चुका है। यहाँ पे देख लो, ये हमारा फॉर्म यहाँ पे बनता दिख रहा है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना है? यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा रिजल्ट बनेगा 2 इक्वल टू 2, और यहाँ पे इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं, गुणा लगेगा क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2i इक्वल टू, आप इसको काट भी सकते हो, मैं बाद में काटूंगा। ठीक है, 2i इक्वल टू, इसको पहले माइनस करते हैं। ये m है और ये n है ना, तो इसको माइनस करते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा? पहले 1 माइनस करना है, फिर 3 माइनस करना है। मतलब 6 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और फिर 6 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो पहला मैंने कर लिया, अब n वाले का करना है। n का 4 है, तो पहले का 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 1। तो जहां 1 आ जाए या 2 आ जाए वहीं पे अपने को रुकना है। तो मैं रुक गया यहाँ पे। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, इसको लिखा मैंने ऐसे। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि दोनों का प्लस कितना था? 10। और फिर उसमें से माइनस करना है इवन नंबर। तो पहले 2 माइनस करेंगे, फिर इस 10 में से 4 को माइनस करेंगे, फिर करेंगे हम 6 को माइनस, फिर करेंगे हम 8 को माइनस। तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 आ गया, तो मैं यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे गुणा, इन दोनों का जोड़ कितना था? इन दोनों का जोड़ था इवन नंबर। तो इवन नंबर था तो π/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या क्या चीजें कटती हैं। सबसे पहले तो ये से ये चला गया, ठीक है जी। उसके बाद इससे ये चला गया, है कि नहीं? चला गया। और इससे ये चला गया, सॉरी यहाँ 2 आएगा, है ना, यहाँ 2 आएगा। और अगर मैं इसको गुणा करूं तो ये बनेगा पाई। तो यहाँ बना मेरा i इक्वल टू पाई का स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे बना 8, 16, 32, 64, और 64 चौके 512। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब चेक कर सकते हो कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट है।
इसका रिजल्ट फाइनल आ गया, फाइनल रिजल्ट इसका आया, ये सवाल का फाइनल रिजल्ट ना है आई इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 512, ये इसका रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपको फॉर्मूले पता है तो। फटाफट से एक और सवाल कर लेते हैं जिसमें थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग और आपको बढ़ जाएगी। हमारे पास सवाल है 0 पाई/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ठीक है। तो कह रहा है इसको इवेल्युएट दिस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आंसर लिखूंगा और यहाँ पे आई इक्वल टू करूंगा पाई/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करने का कोई मतलब तुक नहीं बनता है कि log 1 आ जाएगा 0 हो जाएगा फिर log tan का वैल्यू है कि नहीं। तो इसको मैं मतलब तरीके से सॉल्व करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अगेन यूज करूंगा जो कि था 0 a x dx इक्वल टू a माइनस एक्स dx। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी था ये मैं सॉल्व करूंगा अगेन, ठीक है, यही लगाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ए की क्या वैल्यू है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे थीटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मतलब ए की वैल्यू क्या है, थीटा है, और ये हमारे पास ये है एक्स की वैल्यू ये है थीटा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ आई इक्वल टू 0 पाई/4 लॉग, अभी 1 था तो 1 प्लस और यहाँ पे tan था, और थीटा की जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पाई/4 जो कि a है माइनस थीटा। तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा। अब आपको पता होगा कि tan a प्लस बी a माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने tan a माइनस बी मुझे दिख रहा है तो मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया tan a माइनस बी। आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। tan a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। तो हमारे पास इस प्रकार का है। अभी जो हमारे पास ये है इसमें आप देख सकते हो कि ये जो एक है ये इन सबके साथ प्लस है और यहाँ पे डी थीटा है, डी एक्स लिख दिया डी थीटा। और यहाँ पे अगर मैं आगे इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करूंगा 0 पाई/4 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया। अच्छा पहले लॉग लिख लेता हूँ, लॉग 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो यहाँ से tan से ये tan मर गया, ऊपर कितना बचा 2। तो यहाँ पे आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो कि मेरा आएगा आई इक्वल टू 0 पाई/4 लॉग क्या था यहाँ पे 2 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेगा और 1 प्लस tan थीटा और यहाँ पे डी थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा लॉग ए डिवाइड बाय लॉग बी। तो ये फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, लॉग वाले में अच्छे से लिख देता हूँ लॉग ए बी। ये जब होता है तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 0 पाई/4 लॉग 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ जो डी थीटा है उसके साथ,
ठीक है। तो यहाँ पे 0 π/4 और यहाँ पे b कितना है मेरा, b है नीचे वाली पार्ट, कितना हो गया log 1 + tan थीटा डी थीटा। अब देखो जो ये रिजल्ट बन रहा है ये हमारा बन रहा है पुराना वाला जो कि हमारा सवाल था। तो जैसे ही सवाल बना तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आंसर आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना 0 π/4 log डी थीटा और यहाँ पे आई बन गया। तो यहाँ पे अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना होगा i + i इक्वल टू, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, log 2 था यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे π/4। तो आंसर कितना आ जाएगा π/4 log 2। अभी यहाँ पे क्या बना है ये 2i इक्वल टू π/4 log 2। अभी log 2 की वैल्यू कितनी होती है अगर ये पूरा पता लग जाए तो हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे i इक्वल टू कितना हो गया π/8 log 2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ, इसका फाइनल रिजल्ट हुआ इस सवाल का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे i था तो ये मैंने यहाँ पे i पुट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे स्टेप लिया है यहाँ पे π/4 आ जाएगा क्योंकि नीचे 0 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बस मैंने वैल्यू पुट की है और आंसर आ गया है और यहाँ पे मेरा आंसर ये बन रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।